वेलकम दोस्तों, एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट नॉलेज पॉइंट पे। और एक बार फिर मैं आया हूं कंप्यूटर की जानकारी लेके आप सबको। अभी तक हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे और बिना देरी के हम लोग चलिए जनरेशन की बात करते हैं। तो देखिए, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की अब तक तो कई पीढ़ियां आ चुकी हैं, लेकिन हमें जो चर्चा करनी है वो केवल फर्स्ट 5 जनरेशन की ही चर्चा करनी है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इन 5 जनरेशनों में तमामों प्रकार की चेंजिंग हुई है। ये चेंजिंग ठीक उसी प्रकार से थी जैसे हमारे आपके लाइफ में हुई है। अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन की, ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक आया था, जिसकी खोज सन 1946 में प्रोफेसर जॉन और प्रोफेसर इकर्ट ने किया था। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए 160 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। ध्यान रखिएगा, आपको किताबों में लाइन मिलती है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। यहीं पे आपको खत्म कर देते हैं, यहीं से आगे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक आया था, जिसकी खोज प्रोफेसर जॉन और प्रोफेसर इकर्ट ने किया था। आप सभी लोग एनिएक का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम बात करते हैं एनिएक की। एनिएक आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी कि विद्युत से चलने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इससे पहले भी जितने भी कंप्यूटर थे, एडवेक था, लॉरेंस था, पासलाइन थे, अबेकस थे, इनका लाइट से कोई संबंध नहीं था। फाइनली जाके सन 1946 में आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक आया था, जिसकी खोज प्रोफेसर जॉन और प्रोफेसर इकर्ट ने किया था। इस कंप्यूटर में एक चीज और थी, एक समस्या थी कि कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। बड़े इतना हुआ करते थे कि एक जो जिस कमरे में कहले अभी आप बैठे हैं, उस कमरे में अगर इस कंप्यूटर को रख दिया जाता तो भी एडजस्ट ना होता। इसी को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिससे कंप्यूटर आकार में कुछ हद तक छोटे हो गए। कुछ हद का मतलब, अगर फर्स्ट में इतने थे तो सेकंड में बस इतने हो गए, कोई विशेष फर्क इसमें नहीं पड़ा था। हम अगर थर्ड जनरेशन की बात करें, जो आपका ये थर्ड जनरेशन है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थर्ड जनरेशन में आपका आईसी की खोज हुई थी। ध्यान रखिएगा, आईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोग ध्यान से सुनेगा, लिख लीजिएगा, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसकी खोज कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में जैक किल्वे ने किया था। जैक किल्वे एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, जिन्हें सन 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर आईसी के और डीप में आप जाते हैं तो आईसी की खोज 1948 में किसी और ने किया था, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर पाए थे। फाइनली जाके थर्ड जनरेशन में जैक किल्वे आईसी को लॉन्च करते हैं। हम अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आपका फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर आया था, जिसकी कीमत आज के मुकाबले बात कर ले तो 2 लाख से भी अधिक थी। वहीं फोर्थ जनरेशन में, यानी कि 1981 में आईबीएम ने पीसी की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक कंपनी है, एंड पीसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, पर्सनल कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन भी आपका खत्म। हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल का बात किया गया था। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल का बात किया गया था, जिसमें ये अपने खुद के आईक्यू, यानी कि अपने दिमाग का प्रयोग करता है। अब ध्यान रखिएगा, अब आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि कंप्यूटर में कौन सा दिमाग। थोड़ा सा मैं आपके हाथ में जो मोबाइल है उसी का एग्जांपल देके आपको मैं बता दे रहा हूं। समझ में ना आएगा तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिमाग देख लीजिए, आपके मोबाइल से आप जो चीजें भी डिलीट करते हैं, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, या कुछ भी एनीथिंग, जब भी आप डिलीट करते होंगे तो आपका मोबाइल आपको एक वार्निंग देता है, आर यू श्योर टू डिलीट दिस इमेज, दिस वीडियो, दिस कॉन्टेक्ट नंबर, यस या नो। वो आपसे कहता भैया ये सही डिलीट करा चाहते हो, मजाक कर रहे हो। आप यस करते हो तो डिलीट कर देता है, नो करते हो तो वापस हो जाता है, डिलीट नहीं करता। कंप्यूटर का भी यही सीन है।
आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को बिना सेव किए अगर क्लोज करते हैं तो आपका कंप्यूटर आपको एक ऑप्शन देता है, डू वांट टू सेव दिस फाइल, यस या नो। भाई वो अपना दिमाग ही तो है जो यूज कर रहा है। आपसे पूछा भैया जो 1 घंटा परेशान होकर फाइल बनाए हो, क्या सच में डिलीट कर रहे हो या केवल ऐसे मस्ती कर रहे हो, गलती से क्लिक हो गया है? यही आपके कंप्यूटर के अंदर दिमाग होता है जो कि केवल और केवल कंप्यूटर का है। घर में आप लोग टीवी देखते हो, पता चला मैच लगाए बैठा हो, आपके मम्मी आपकी बहन आई, चैनल बदल दी, लाओ सीरियल लगाओ, क्योंकि महिलाओं का तो सबसे पसंदीदा सीरियल होता ही है सास बहू वाला सीरियल, जिसे देखेंगे और शाम को नखड़े करेंगे। तो देखिए जैसे वो चैनल बदलते हैं, रिमोट से बटन पे क्लिक करते हैं, चैनल बदल जाता है। टीवी आपका ये नहीं कहता कि अभी तो भैया सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का इनिंग देख रहे हैं, क्या सच में चैनल बदले हो? वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था, जिसमें ये अपने खुद के आईक्यू का प्रयोग करता है। ये 5 जनरेशन आप लोग ध्यान से वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप लोग।